हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं नागरिकता। ठीक है, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी को ऑल कर दे, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन तो नहीं है, आपको फैक्ट से समझाऊँगा और मेरे शब्दों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कितने से कितने आर्टिकल आता है तो आपको बता दें दोस्तों, इसमें दोस्तों 5 से 11 तक आर्टिकल समाहित हो जाता है। ठीक है, भाग 1 है उसको समाप्त कर चुके हैं, आज भाग 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिर्फ आप लोग वीडियो में 10 से 15 मिनट बने रहिएगा, भाग 2 को समाप्त कर देंगे। ठीक है, भाग 2 को समाप्त कर देंगे। ओके, और दोस्तों इसका जो तथ्य है तथ्य हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो देख लिए कि इसमें दोस्तों फिर से एक बार रिपीटेड कर देते हैं। तो भाग एक में दोस्तों, भाग 1 में हमारा 1 से 4 तक आर्टिकल आता है, और भाग 2 में दोस्तों, भाग 2 में, ठीक है, भाग 2 में हम लोगों का भाग दो में 5 से 11 तक आर्टिकल समाहित होता है। और भाग 3 का बात कर लिया जाए तो भाग 3 में दोस्तों हम लोगों का 12 से 35 तक आर्टिकल समाहित होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे का आगे देखेंगे। ठीक है, अभी जो देखना है उसको देखते हैं। ठीक है, कोई भी देश दोस्तों अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, चाहे वो कोई भी देश हो, अमेरिका हो, भारत हो, जापान हो, मंगोलिया हो, वियतनाम हो, रूस हो, ठीक है, यूएस हो, दुबई हो, कोई भी हो, अपने देश के मूल नागरिकों को कुछ ना कुछ विशेष अधिकार देता है। ठीक है, हम आगे बताएंगे हम लोगों का क्या क्या अधिकार है। ठीक है, देखिए, अधिकार देता है, इन अधिकारों को नागरिकता कहा जाता है। इन अधिकारों को नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता का मतलब हम केवल भारत के नागरिक हैं। ठीक है, केवल भारत के नागरिक हैं, नहीं कि बिहार के और अपने डिस्ट्रिक्ट का नागरिक हैं। देखिए, हम लोग दोस्तों भारत के क्या हैं दोस्तों, नागरिक हैं और बिहार के निवासी हैं। बिहार में भी दोस्तों कहाँ के निवासी हैं, तो पंचायत के निवासी हैं। पंचायत में भी कहाँ के निवासी हैं, तो अपने गांव के निवासी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे भारत में एकहरी नागरिकता है। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्य का नागरिक नहीं, बल्कि राज्य का दोस्तों निवासी हैं। भारत में नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि नागरिकता को दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन कहने का तात्पर्य, ब्रिटेन का मतलब लंदन। ठीक है, चलिए, नागरिकता पर दोस्तों पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। भारत की नागरिकता दोस्तों 1955 के अधिनियम पर आधारित है। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1986 को नागरिकता में पहली बार संशोधन हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नागरिकता होने के कारण दोस्तों हमें पैन कार्ड मिलता है, आधार कार्ड मिलता है। ये दोस्तों अदर देश को नहीं मिलेगा। अदर देश का कोई भी नागरिक भारत में है उसको ये नहीं मिलेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये हम लोगों का स्पेशल है। ठीक है, चलिए, गैर नागरिकों को ये सुविधा नहीं दी जाती है, जैसे कि मैंने समझा दिया। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसको ऊपर कर लेते हैं। अब हम लोग आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं और आर्टिकल 5 देखते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है दोस्तों, संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो भारत के समय भारत के अंदर में थे। ठीक है, यानी कि जब भारत बना और संविधान बन रहा था तो उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी कास्ट से हो, कोई भी धर्म से हो, उन सभी लोगों को नागरिकता दिया गया जो भारत के अंदर थे। ठीक है, तो यही यहाँ आर्टिकल 5 में लिखा गया है, संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो जो उस समय भारत के अंदर थे। ठीक है, चलिए आर्टिकल 6 देखते हैं। पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, किंतु वह संविधान बनने के बाद आए तो नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि नागरिकता दोस्तों कब मिलेगी, संविधान बनने से पहले, यानी कि पाकिस्तान से भारत आए भाग के लोग, ठीक है, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, तो नागरिकता मिलेगा, किंतु वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगा। ये दोस्तों लागू कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1948 को लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अब अगला दोस्तों आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 7। ठीक है, आर्टिकल नंबर 7 देखते हैं।
स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, देखिए फिर एक दोस्तों आ गया कंसेप्ट क्या है समझिएगा। ठीक है, कंसेप्ट है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति, यानी कि भारत से क्या किए, भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति को दोस्तों जो संविधान बनने से पहले भारत लौट आते हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, नागरिकता दे दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 8। ठीक है, विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। यदि कोई भारत की व्यक्ति है, वो दोस्तों भारत में से बाहर गया है, विदेश गया है, कोई भी दूसरा देश में गया है घूमने के लिए या कमाने के लिए, तो उसका नागरिकता नहीं छीना जाएगा, उसका नागरिकता भारत में बना रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 9 देखते हैं। विदेशी नागरिक तो विदेशी जैसे नागरिकता है, ठीक है, तो विदेशी नागरिकता लेने पर दोस्तों भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि आप विदेश में गए हैं और वहाँ 7-8 वर्ष रह गए और वहाँ की नागरिकता ले लिए, तो नागरिकता ले लिए तो दोस्तों भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। ओके, चलिए आर्टिकल अब 10 देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 10। ठीक है, आर्टिकल 10 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल का हिंदी वर्जन अनुच्छेद होता है। ठीक है, आर्टिकल 10, ठीक है, भारतीय नागरिकों को भारतीय की लिख दिया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, भारत के काट देते, भारतीयों की, ठीक है, नागरिकता बनी रहेगी, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वो कोई देश विरोधी काम ना करे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों का पता होगा देश विरोधी का मतलब क्या हो रहा है। अब इंडिया हार रहा है, आप जयकारा लगा रहे हैं दूसरे देश का कि मतलब कि हारा ठीक है, ये ऐसा है कुछ और मुर्दाबाद का नारा लगा दिए, भारत मुर्दाबाद आजकल तो लोग नारा लगा ही देता है। ठीक है, कहाँ मानता है, जनता में जाएगा तो कई लोग मुर्दाबाद का नारा लगा देता है। ठीक है, और युद्ध कहाँ कहाँ से हो रहा है और नारा यहाँ भारत में लग जाते हैं। ठीक है, तो आजकल तो आम बात की तरह हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर एक व्यक्ति कोई खड़ा है, अगर आप लोग वही ग्रुप का आम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्रुप में 200, 10,000, 5,000 लोग खड़ा हैं और यहाँ पर नाराबाजी कर रहे हैं, तो कितने को वो जेल में कसेगा, क्योंकि एक समूह लगा रहा है नारा। ठीक है, अगर दोस्तों एक व्यक्ति खड़ा होकर नारा लगाए तो उसको देश से का विरोधी कहा जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति, ठीक है, अगर एक समाज ही उठ गया है तो उसमें ये सब लागू नहीं होता है। ठीक है, इस बारे में डीप में हमें जाना भी नहीं है। ठीक है, डीप में नहीं जाना है, इतना तक ये जान लीजिए कि आपको देश विरोधी कोई काम नहीं करना है जो देश के हित में नहीं हो, देश के अनहित में हो, तो आप पर देश विरोधी मुकदमा चलाकर आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 11 नंबर। नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय का वर्तमान मंत्री कौन है, अमित शाह है। ठीक है, अमित शाह का बेटा कौन है, जय शाह है। ठीक है, चलिए रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। ठीक है, राजनाथ सिंह है। ठीक है, चलिए नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, इसको देख लेते हैं, हम लोगों ने कवर कर लिया दोस्तों, कवर कर लिया। ठीक है, कवर कर लिए हैं पूरे। अब देख लेते हैं नागरिकता संबंधित अधिनियम। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 1955 इस अधिनियम में दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ तथा नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियाँ दी गई हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं अभी ही। ठीक है, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं अभी ही। ओके, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये लंबा प्रोसीजर है। आपको बता दें सिटीजनशिप मतलब दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ भी बताना है, नागरिकता समाप्त का भी विधियाँ बताना है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।